कर्नाटक के घने जंगलों से घिरे छोटे से गांव बेल्लारी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे इलाके के मुसलमानों को हैरत में डाल दिया। यह वाकया है सब्र, एहसान, धोखे और अंततः अल्लाह ताला के इंसाफ की फतह का। यह वाकया है एक नेक लड़की आयशा का, जिसकी जिंदगी में अचानक आए एक गैबी मददगार का। अल्लाह ताला के करीमी कुदरत में हर मखलूक की हिकमत है। हमारे अकाबिर कहते आए हैं कि जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह का वास्ता देकर किसी मखलूक के साथ भलाई करता है, अल्लाह ताला उसके लिए गैब से मदद भेजता है। यह वाकया भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक मासूम लड़की की नेकी और सच्चाई ने अल्लाह की एक मखलूक का दिल जीत लिया। बेल्लारी गांव के एक दीनदार मुसलमान घराने में जब आयशा की विलादत हुई, तो पूरे खानदान में खुशी का माहौल था। उसके वालिद अब्दुल्लाह साहब एक मेहनती किसान थे और वालिदा फातिमा बेगम एक नेक और परहेजगार औरत। लेकिन अल्लाह की मशीयत देखिए कि आयशा को जन्म देते वक्त प्रसव की तकलीफों की वजह से फातिमा बेगम का इंतकाल हो गया। छोटी आयशा अपनी वालिदा के प्यार से महरूम रह गई। अब्दुल्लाह साहब अकेले अपनी बेटी की परवरिश करने लगे। वे दिन रात मेहनत करते, खेती बाड़ी संभालते और अपनी प्यारी बेटी की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करते। वे हमेशा कहते थे कि यह बच्ची अल्लाह की अमानत है और वे इसकी हिफाजत करेंगे। आयशा बचपन से ही अलग थी। उसमें एक अजीब सी रहम दिली थी। वह छोटे छोटे जानवरों पर रहम करती, परिंदों को दाना डालती और यहां तक कि रास्ते में मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस बच्ची में कुछ खास बात है, मानो अल्लाह ने इसे कोई खास मकसद के लिए भेजा है। आयशा को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदत थी। वह अपने वालिद के साथ मस्जिद जाती और वहां खुदा के हुजूर सजदा करती। उसकी जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह जारी रहता था। जब आयशा 7 बरस की हुई, तो एक और मुसीबत ने खानदान पर कहर बरपाया। अब्दुल्लाह साहब को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। अब आयशा पूरी तरह से यतीम हो गई। रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फी अल आखिरती हसनतन व किना अजाब अन्नार। अब्दुल्लाह साहब के इंतकाल के बाद गांव के मुखिया ने आयशा के मुस्तकबिल की फिक्र की। इसी दौरान पास के गांव से कमला नाम की एक हिंदू औरत आई, जिसकी 2 जुड़वा बेटियां थीं, रीता और गीता। इस औरत ने दिखावा किया कि वह आयशा की देखभाल करना चाहती है। कमला के इरादे साफ नहीं थे। वह अब्दुल्लाह साहब की जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी। शुरुआत में उसने आयशा के साथ अच्छा सुलूक किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली शक्ल सामने आने लगी। कमला ने आयशा को घर की नौकरानी की तरह काम में लगा दिया। सुबह से शाम तक आयशा को खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना और तमाम घरेलू काम करने पड़ते, जबकि रीता और गीता आराम करती और आयशा को परेशान करती। लेकिन आयशा सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करती। वह कहती थी, अल्लाह सबको देख रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई हिकमत है। इन सभी मुश्किलात के बावजूद आयशा का दिल पाक और साफ था। वह हर सुबह गांव की छोटी मस्जिद जाती थी। यह मस्जिद बहुत पुरानी थी और कहा जाता था कि यहाँ कई वली अल्लाह की दुआएं मकबूल हुई थीं। मस्जिद के इमाम साहब मौलाना यूसुफ एक बहुत नेक इंसान थे। वे आयशा की हालत देखकर बहुत रंजीदा होते, लेकिन वह एक मासूम यतीम लड़की थी और वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, वे उसके लिए दुआ जरूर करते थे। आयशा मस्जिद में वुजू करती, नमाज पढ़ती और फिर कुरान शरीफ की तिलावत करती। उसकी आवाज में एक अजीब सी रूहानियत थी। जब वह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ती, तो लगता था जैसे फरिश्ते उसकी आवाज सुन रहे हों। एक दिन मस्जिद से वापस आते वक्त आयशा ने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सांप फन फैलाए खड़ा है। दूसरी लड़कियां डरकर भाग जाती, लेकिन आयशा ने औजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और सांप के पास गई। उसने सांप को सलाम किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम, ए अल्लाह की मखलूक, तुम भी अल्लाह के बंदे हो और मैं भी। अल्लाह हम सब का रब है। आयशा के पास उस सांप के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन पास में पड़े हुए लोटे से थोड़ा पानी लेकर उसने कहा, मेरे पास बस इस पानी के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह के नाम से यह पानी कबूल करो। उसने बिस्मिल्लाह कहकर सांप के सामने पानी रखा। हैरत की बात यह थी कि उस सांप ने वह पानी पी लिया और फिर अपना सर हिलाकर जैसे शुक्रिया अदा किया और चला गया। आयशा ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अपने घर चली गई। उस दिन के बाद से आयशा को अक्सर लगता था कि कोई उसकी हिफाजत कर रहा है।
रास्ते में चलते वक्त वह महफूज रहती और घर के मुश्किल कामों में भी उसे कोई ना कोई आसानी मिल जाती। कुछ महीनों बाद पास के गांव से एक रिश्ता देखने वाला आने वाला था। यह लड़का फरहान था, जो एक अच्छे खानदान का बेटा था और देखने में भी बहुत खूबसूरत था। कमला चाहती थी कि यह लड़का उसकी किसी बेटी से निकाह करे। उस दिन कमला ने आयशा को मस्जिद नहीं जाने दिया। उसने आयशा से कहा, आज तुम्हें खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है, और हाँ, गलती से भी मेहमानों के सामने अपनी बेकार सी शक्ल लेकर मत आना। बेचारी आयशा मस्जिद न जाने की वजह से बहुत उदास थी। उसने अपने कमरे में ही रब्बा श्रहनी सदरी वियस्सिरनी अमरी पढ़कर दुआ की। जब फरहान अपने खानदान के साथ आया तो कमला ने रीता और गीता को बहुत सजाकर उसके सामने पेश किया। लेकिन किस्मत की बात देखिए कि फरहान का मोबाइल फोन कमला के घर में ही छूट गया। जब वह अपना फोन लेने वापस आया तो गलती से उसकी नजर आयशा पर पड़ गई, जो झूठे बर्तन उठा रही थी। आयशा के चेहरे की सादगी, उसकी निगाहों की पाकीज़गी और उसके मिजाज की शराफत देखकर फरहान का दिल मोहित हो गया। वह तुरंत कमला के पास गया और कहा, आंटी, मुझे उस लड़की से निकाह करना है। वह कौन है? कमला ने कहा, अरे वह तो घर की नौकरानी है। तुम उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? मेरी बेटियां कितनी सुंदर हैं। लेकिन फरहान ने साफ कह दिया, अगर मैं निकाह करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से। अल्लाह की कसम, उसके चेहरे पर एक नूर है। यह कहकर फरहान चला गया। अब कमला और उसकी बेटियों को बहुत गुस्सा आया। कमला ने सोच लिया कि आयशा को रास्ते से हटाना होगा। अगली सुबह कमला का बर्ताव आयशा के साथ अचानक बदल गया। वह मुस्कुराते हुए आयशा के पास आई और बोली, आयशा बेटी, तुम दिन भर कितना काम करती हो। आज मैंने सोचा है कि तुम्हें कहीं घुमाने ले चलते हैं। तुम जल्दी से नाश्ता बना लो, फिर हम सब मिलकर पहाड़ियों की सैर करने चलेंगे। आयशा को अपनी सौतेली माँ के मुंह से ये प्यार भरे अल्फाज सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और जल्दी से घर का सारा काम निपटाया। लेकिन आयशा को कुछ अंदेशा हो रहा था। उसने अपने कमरे में जाकर 2 रकत नफल पढ़े और दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन खैरी मा सलका बिही नबीयुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोपहर के वक्त सब लोग पहाड़ी इलाके में घूमने निकले। कमला सबको बहुत ऊंची चट्टान पर ले गई। वहां से नीचे एक गहरी खाई दिखाई दे रही थी। कमला ने अपनी बेटियों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं आयशा को वह तरफ का मंजर दिखाती हूँ। आयशा को लेकर वह उस जगह गई जहां से सीधे नीचे गहरी खाई थी। वहां पहुंचकर कमला ने अचानक आयशा को पीछे से जोर का धक्का दिया। आयशा चट्टान से नीचे गिरने लगी। उसकी जुबान पर ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम जारी था। जैसे ही आयशा नीचे गिरने लगी, अचानक हवा में कुछ हरकत हुई। एक बड़े सांप ने अपने जिस्म को लपेटकर आयशा को हवा में ही थाम लिया और उसे महफूज तरीके से नीचे उतार दिया। आयशा की जान बच गई थी, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो वह देखकर हैरान रह गई कि एक औरत उसके सामने खड़ी है, जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान का था और नीचे का सांप का। उस नागिन ने कहा, ऐ नेक लड़की, तुझे पहचाना? मैं वही हूं जिसे तूने मस्जिद के पास अल्लाह के नाम से पानी पिलाया था। अल्लाह ने मुझे इच्छाधारी बनाया है। तेरी नेकी का बदला देने के लिए मैं हमेशा तेरी हिफाजत करूंगी। आयशा ने अस्तगफिरुल्लाहिल अजीम पढ़ा और कहा, यह सब अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने मेरी जान बचाई। नागिन ने कहा, तू परेशान मत हो। जो लोग तेरे साथ बुराई करते हैं, अल्लाह उन्हें सजा देगा, लेकिन पहले तेरी हिफाजत जरूरी है। इसके बाद नागिन अपना रूप बदलकर एक बुजुर्ग औरत बन गई। उसने कहा, बेटी, रात होने वाली है। जंगल में रहना खतरनाक है। चल, मेरी कुटिया में रात गुजार। उस बुजुर्ग औरत, जो दरअसल नागिन थी, ने आयशा को अपनी छोटी कुटिया में ले जाकर उसकी बेहतरीन खिदमत की। आयशा के पैरों में चोट लगी थी। उसने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके उसका इलाज किया। रात को आयशा ने उस बुजुर्ग औरत से पूछा, अम्मी, आप कौन हैं? आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटी, अल्लाह के करीमी कुदरत में हर मखलूक का एक मकसद है। तेरी नेकी ने मेरे दिल को छू लिया था। अब मैं तेरी हिफाजत करूंगी। आयशा ने उस रात तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सुबह जब आयशा उठी तो उसने देखा कि बुजुर्ग औरत जंगल से लकड़ियां बीन रही है। आयशा भी उसके साथ गई।
इधर फरहान को जब पता चला कि आयशा की मौत हो गई है, तो उसे यकीन नहीं आया। उसका दिल कह रहा था कि आयशा अभी भी जिंदा है। फरहान ने अपने दोस्तों के साथ उस पहाड़ी इलाके में जाकर आयशा को ढूंढने की कोशिश शुरू की। वह रोजाना, या अल्लाह, अगर आयशा जिंदा है तो उसे मुझसे मिला दे, की दुआ करता। एक दिन जब आयशा बुजुर्ग औरत के साथ जंगल में लकड़ियां बीनने गई, तो अचानक फरहान उसे मिल गया। फरहान को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। फरहान ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अब मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। आयशा ने शर्म से अपनी नजरें नीची कर लीं और इंशा अल्लाह कहा। लेकिन जब आयशा पीछे मुड़कर देखने गई कि बुजुर्ग औरत को भी फरहान से मिलवाए, तो वहां कोई नहीं था। वह कुटिया भी गायब थी। आयशा को सब कुछ समझ आ गया। वह सजदे में गिर गई और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर उस नागिन का शुक्रिया अदा किया, जिसने उसकी जान बचाई और उसकी हिफाजत की। फरहान आयशा को अपने घर ले गया। उसके वालदैन भी आयशा को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि इस लड़की के चेहरे पर नेकी का नूर है। जल्द ही इस्लामी तरीके से फरहान और आयशा का निकाह हो गया। निकाह में रब्बाना हब लना मिन अजवाजिना व झुर्रियातिना कुर्रता आयुन व जलना लिल मुत्तकीना इमामा की दुआ पढ़ी गई। आयशा अब एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। वह अपने शौहर के साथ नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। इधर कमला और उसकी बेटियों ने गांव में यह अफवाह फैलाई कि आयशा का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि आयशा जिंदा है और उसकी शादी हो गई है, तो सबको कमला की सच्चाई का पता चल गया। गांव वालों ने कमला को बहुत बुरा भला कहा। लोगों ने उससे कहा कि उसने एक यतीम लड़की के साथ जुल्म किया है और अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। कमला की बेटियों रीता और गीता की भी कोई अच्छी शादी नहीं हुई। लोग कहने लगे कि ये लड़कियां अपनी मां की तरह ही हैं। एक रात कमला को ख्वाब में वह नागिन दिखाई दी, जिसने कहा, ऐ जालिम औरत, तूने एक मासूम यतीम के साथ जुल्म किया है। अब तेरा हिसाब अल्लाह के यहां होगा। उसके बाद से कमला को कभी चैन नहीं मिला। उसे अक्सर डरावने ख्वाब आते और वह परेशान रहने लगी। आयशा अब खुश थी, लेकिन वह अपनी पुरानी मुसीबतें नहीं भूली थी। उसने फैसला किया कि वह दूसरे यतीम बच्चों की मदद करेगी। आयशा और फरहान ने मिलकर गांव में एक छोटा मदरसा खोला, जहां यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। वे कहते थे कि यह सब उस नागिन की बरकत है, जिसने आयशा की जान बचाई थी। आयशा अक्सर बच्चों को कहती थी, अल्लाह हर मखलूक में भलाई रखता है। अगर तुम किसी के साथ नेकी करोगे, तो अल्लाह तुम्हारे साथ भी भलाई करेगा। कुछ सालों बाद आयशा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने यूसुफ रखा। फिर एक बेटी हुई, जिसका नाम मरियम रखा। एक दिन आयशा अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में गई, जहां कभी नागिन ने उसकी जान बचाई थी। वहां उसे फिर से वह नागिन मिली। नागिन ने कहा, ऐ नेक लड़की, मैं तेरी खुशी देखकर बहुत खुश हूं। अल्लाह ने तुझे अच्छा घर बार दिया है। अब मेरा वक्त पूरा हो रहा है। आयशा ने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? नागिन ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे तेरी हिफाजत के लिए इच्छाधारी बनाया था। अब तेरा काम पूरा हो गया है। अब मुझे अपनी असल जगह वापस जाना है। लेकिन याद रखना, अगर कभी तुझे या तेरे बच्चों को कोई मुसीबत आए, तो मेरा नाम ले लेना, मैं आ जाऊंगी। इसके बाद नागिन गायब हो गई। आयशा ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सालों बीत गए। आयशा और फरहान का घर बार खुशहाल रहा। उनके बच्चे भी नेक और दीनदार बने। आयशा ने अपने बच्चों को हमेशा यह तालीम दी कि अल्लाह की हर मखलूक का एहतराम करना चाहिए। गांव में आयशा की कहानी मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था। जो लोग नेकी करते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। मौलाना यूसुफ साहब, जो मस्जिद के इमाम थे, अक्सर जुमे के खुतबे में इस वाक़े का जिक्र करते। वे कहते, अल्लाह ताला का इरशाद है, व मन अहयाहा फ़क अन्नमा अहिया नासा जमिया। जिसने एक जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। आयशा का यह वाक़या आज भी लोगों की जुबान पर है। लोग कहते हैं कि अल्लाह की राह में जो नेकी की जाती है, वह कभी बेकार नहीं जाती। इख्तिताम, वाक़ये से मिलने वाले सबक। इस वाक़ये से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक, अल्लाह की हर मखलूक का एहतराम करना चाहिए। आयशा ने एक सांप के साथ भी नेकी की और अल्लाह ने उसे इसका अज्र दिया।
दूसरा सबक, सब्र का फल मीठा होता है। आयशा ने तमाम मुसीबतों को सब्र से बर्दाश्त किया और अल्लाह ने उसे बेहतरीन अंजाम दिया। तीसरा सबक, जुल्म की सजा जरूर मिलती है। कमला ने आयशा के साथ जुल्म किया और उसे अपनी सजा मिली। चौथा सबक, अल्लाह गैब से मदद भेजता है। जब आयशा बिल्कुल बेसहारा थी तो अल्लाह ने उसकी मदद के लिए एक नागिन को भेजा। पांचवा सबक, नेकी का बदला हमेशा अच्छा होता है। आयशा की एक छोटी नेकी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। छठा सबक, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद करना अल्लाह को बहुत पसंद है। सातवां सबक, दुआ की ताकत बहुत ज्यादा है। आयशा हमेशा अल्लाह से दुआ करती रही और अल्लाह ने उसकी दुआएं कबूल की। दुआ और समाप्ति, अल्लाहुम्मा अस्लिह दीनना अल्लजी हुवा इस्मतु अमरिना व अस्लिह दुनियाना अल्लती फीहा माशूना व अस्लिह आखिरतना अल्लती फीहा मादुना व जलिल हयाता ज़ियादतन लना फी कुल्ली खैर व जलिल मौता राहतन लना मिन कुल्ली शर्र। रब्बाना आतिना फी दुनिया हसनतन व फी अलाखिरती हसनतन व किना अजाब अन्नार। ये वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह गैब से उनकी मदद भेजता है और उनकी हिफाजत करता है। आयशा का यह वाकया आज भी कर्नाटक के उस गांव में मशहूर है। लोग इसे सुनकर अल्लाह की कुदरत पर यकीन करते हैं और नेकी करने की हिम्मत पाते हैं। बिल्लाहित तौफीक व इलैहिल मर्जू व अलमाब। इंशा अल्लाह हम सबको इस वाक़े से नसीहत हासिल करने और अपनी जिंदगी में नेकी करने की तौफीक मिले। आमीन या रब्बल आलमीन।